Assalamu alaikum dear students, I am Rob Isharat Ali. Today we will discuss the definition of mathematics. आज मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ऐसी है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की स्पेशली, जिनको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन का ही नहीं पता, क्योंकि ये 9th क्लास के सिलेबस में डिस्कस नहीं की हुई। उसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डेफिनेशन बच्चे पढ़ते हैं और वो उनको तैयार भी होती है। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से बहुत से लोग इस बारे में ये कहते हैं कि मदर ऑफ साइंस है, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ठीक नहीं है। जिस तरह साइंस की और ब्रांचेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो मैथमेटिक्स की भी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या? द स्टडी ऑफ ओनली 5 थिंग्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी किया जाता है? नंबर्स। और नंबर हमारे पास कितनी तरह के हैं? नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के अंदर ही तमाम तरह के नंबर आ गए हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर कोई बच्चा इस बात पे कंफ्यूज है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कहाँ चले गए, क्योंकि वो रैशनल नंबर है तो वो रियल नंबर के अंदर ही आ गए हैं। दूसरे नंबर पे हम मैथमेटिक्स के अंदर शेप्स को डिस्कस करते हैं। शेप्स हमारे पास कैसी हैं बेटा? देखें, हमारे पास सर्कुलर शेप है, मतलब सर्कल हम बनाते हैं। पैराबोलिक शेप है, ये पैराबोला की शेप है। स्ट्रेट लाइन है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम तमाम तरह की शेप्स को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोशन। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की इसके ऊपर भी कंफ्यूज होती है कि मोशन फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है, मैथ में भी मोशन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। देखें, अब हमने शेप्स को डिस्कस किया है तो उसके अंदर हमने सर्कल बनाया है। सर्कुलर पैथ की मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगी, पैराबोलिक पैथ की मोशन पैराबोलिक मोशन कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन की मोशन लीनियर मोशन होगी। अगर हम इर्रेगुलर पैथ बनाते हैं तो इसकी मोशन को हम रैंडम मोशन कहेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर मोशन को भी डीपली डिस्कस किया जाता है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं, शेप्स को डिस्कस करते हैं और मोशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद है बेटा अरेंजमेंट्स। मैथमेटिक्स विदाउट अरेंजमेंट चल ही नहीं सकती। अरेंजमेंट्स को हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 6 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x² - 3x - 2x + 6 = 0। इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो इधर x - 3 बचेगा, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। अब इसमें हम x - 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर अमाउंट बचेगी x - 2 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और इसके 2 फैक्टर बना लिए। तो देखें, मैथमेटिक्स के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर लिख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एक सिस्टमेटिकल वे से चलेंगे, चीज़ों को अरेंज करके लिखा जाता है। हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे, फिर हमें आंसर का पता चलेगा। तो सिस्टमेटिकल वे से चलना, यही अरेंजमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी तो हम यही करते हैं ना, चीज़ों को अरेंज करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ या फिर छोटे से बड़े की तरफ, इस तरह हम चलते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर हम चांस को भी डिस्कस करते हैं। चांस का मतलब क्या है जी? तुक्का, 50-50, किस चीज़ के होने या ना होने के चांसेस 50% हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम कैसे चांस लेते हैं? अब देखिए, हमने ये फैक्टर बनाए हैं तो इन 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये है, हो सकता है ये अमाउंट 0 हो और ये नॉन ज़ीरो हो, फिर भी आंसर 0 आएगा। या फिर x - 3 नॉन ज़ीरो है, x - 2 0 है, फिर भी आंसर 0 आएगा। या पॉसिबिलिटी है ये दोनों अमाउंट ही 0 हों, फिर भी आंसर 0 आएगा। तो इधर 3 तरह का चांस लिया जा सकता है। तीनों तरीक़ों से आंसर ठीक आ रहा है, मतलब एक 0 अमाउंट है, दूसरी नॉन ज़ीरो है, तो मल्टीप्लाई करें आंसर तो 0 आ रहा है ना। लेकिन हम इधर कौन सा चांस लेते हैं? हम कहते हैं x - 3 भी 0 है, x - 2 भी 0 है। तो क्योंकि ये वेरिएबल हैं, इससे हम 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं।
इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर बहुत से थ्योरम्स को भी कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाता है। उसके अंदर भी हम चीज़ों को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप करते हैं, और अगर मैथमेटिकल स्टेप के अंदर कोई मैथमेटिकल एरर आ गया है तो हम कहते हैं जो चीज़ हमने सपोज की थी वो गलत है। तो इस तरह हम कंट्राडिक्शन मेथड के ज़रिए भी चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर बेटा सिर्फ 5 चीज़ें हैं: नंबर्स, शेप्स, मोशन, अरेंजमेंट एंड चेंस। सिर्फ इन 5 चीज़ों की स्टडी मैथमेटिक्स कहलाती है। थैंक यू वेरी मच।